चलिए ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक है मेरा त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए 10th के लिए पहले त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे, ठीक है। फार्मूला वगैरह के बारे में जानेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। पूरा एक एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कराया जाएगा। देखिए जैसे त्रिकोणमिति, किस पर चलेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति, ठीक, यानी त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति की जो संरचना है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होगा कोण, मिति का मतलब हो जाएगा माप। क्या हो जाएगा आपका? माप। यानी जहां तीन कोणों की माप की बात की जाए, समझ में आ रहा है? जहां तीन कोणों की माप की बात की जाए वहां त्रिकोणमिति होता है। समझते रहिएगा अच्छे से। जहां पर तीन कोणों की माप की बात की जाए, यानी तीन कोण यानी तीन भुजाएं, समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब देखेंगे त्रिभुज, जैसे आपके एक इस प्रकार हो गए त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज आपका इस प्रकार का हो गया, एक त्रिभुज जो है इस प्रकार का हो गया, ठीक। तो ये जो त्रिभुज है एक त्रिकोणमिति है, क्या तीनों त्रिभुज पर लागू होगा कि नहीं होगा, ये जानेंगे। लेकिन जो त्रिकोणमिति है ये अक्सर समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। अब क्या जानेंगे कि जो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की एक भुजा क्या होती है? 90 अंश की होती है। 90 मतलब समकोण, ठीक। अब देखिएगा ये भुजाएं आपकी क्या हो गई? इस प्रकार का एक त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये भुजा हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज आपका हो गया। तो हम क्या जानेंगे कि जो त्रिकोणमिति है केवल समकोण पर ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, हर त्रिभुज पर लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ये त्रिभुज के लिए इसमें लंब नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये शीर्ष से एक लंब डालेंगे इस पर। देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री है, यानी इस त्रिभुज में भी हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 90 डिग्री पहले से है तो इसमें तो त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा ही। लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर लंब डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये तो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज हो गए। इस तरीके से हम सारे सबका कर सकते हैं। अब जानेंगे कि जो त्रिकोणमिति का हम लोगों का डेली लाइफ में प्रयोग क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। जैसे कोई जमीन से, कोई ऐसे मान लीजिए टावर है, समझ में आ रहा है? टावर है, हम भी कोई व्यक्ति भी जमीन से खड़ा है, इस टावर के चोटी को देखता है, टॉप को देखेगा, तो जैसे देखेगा तो क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। या जैसे कोई जमीन से पेड़ ऐसे है, खड़ा है, यहां से कोई आदमी इस टॉप को देखेगा, इसके चोटी को, तो भी समकोण त्रिभुज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हम लोग त्रिकोणमिति से घिरे हुए हैं। अक्सर देखेंगे त्रिकोणमिति का प्रयोग ज्यादातर भौतिक शास्त्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, ये जानेंगे। अब थोड़ा सा जान ले कि त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में जान लें, आखिर ये आया कहाँ से, त्रिकोणमिति किस लिए यूज होता है। थोड़ा इतिहास के बारे में इसके जानेंगे हम। तो जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो है ये भारत से ही आया है। कहां से आया है? भारत से ही आया है। भारत से त्रिकोणमिति आने का, भारत से आया है। देखिए भारतीय गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट का नाम आप लोग सुने भी होंगे। गणित के क्षेत्र में बहुत इनका योगदान है, ठीक है। तो जो आर्यभट्ट हैं ये क्या किए? आर्यभट्ट थे और बहुत सारे गणितज्ञ थे, इन्होंने क्या किए? गणित के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान अपना दिए थे। लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने यह बताया जो आर्यभट्ट का योगदान था कुछ त्रिकोणमिति में कुछ खास था, ठीक है।
अब आर्यभट्ट के बारे में ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति कभी से बात चल रही है कि समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अच्छे से देखते रहिएगा। समकोण त्रिभुज पर जो है त्रिकोणमिति क्या होता है? लागू होता है। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार डेवलप हुआ समकोण त्रिभुज ये आर्यभट्ट के माध्यम से। ठीक, अब आइए देखते हैं। आर्यभट्ट ये बताए कि जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, ये इसका नाम रख लीजिए। तो आपको बताएं कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा क्या होती है, एक कोण क्या होता है 90 अंश का होता है। समझेंगे ना? फिर देखिए आर्यभट्ट ने यह बनाया कि जो समकोण त्रिभुज है, जैसे कोई एक परिवार होता है उसी तरीके से समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, तो ये दोनों कोण कितना अंश का हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब ये जानेंगे कि जब 180 अंश होता है तो एक कोण का मान 90 अंश हो गया, तो 180 में से 90 तो गया, बचा हमारे पास कितना? 90। ठीक है, अब इन दोनों कोणों का मान तो क्या हो, दोनों का योग क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। यदि ये 30 होगा, इस कोण का मान यदि 30 होगा, इस कोण का मान 60 हो जाएगा, यानी 90 माइनस 30 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखेंगे कि यदि इसका मान थीटा है तो इसका मान 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक से देखते रहिएगा। समझ आ रहा है ना? अब देखेंगे कि आर्यभट्ट जी ने यह बताया कि समकोण त्रिभुज जो होता है एक परिवार की तरह होता है। जिस प्रकार परिवार में सदस्य होते हैं, ठीक है, अपने परिवार में सदस्य होते हैं, उसी प्रकार समकोण त्रिभुज में भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कुछ इस प्रकार के सदस्य होंगे, जैसे एक सदस्य का नाम हो गया 90 डिग्री, एक सदस्य का नाम मान लेंगे थीटा, और दूसरे सदस्य का 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? और ये 3 सदस्य हो गए, और एक सदस्य क्या हो गया? ये जो जितने भुजाएं हैं इनको भी सदस्य माना, यानी टोटल कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 सदस्य हो गए। ठीक है, अब देखेंगे आर्यभट्ट जी ने ये बताया कि जो सदस्य हैं घर में, जैसे जिस प्रकार के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में कोई ना कोई संबंध होता है, रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है ना? रिलेशन होता है, तो उसी को देखते हुए क्या बोले कि 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्य का नाम जिस प्रकार घर में होता है उसी प्रकार क्या होना चाहिए? इस समकोण त्रिभुज के 6 सदस्यों का नाम होना चाहिए। कितने सदस्य हो गए? तो नाम हो कुछ इस प्रकार नाम रख दिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से। थीटा मान लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जैसे वो बताए कि जिस प्रकार ये समकोण त्रिभुज लग रहा है कि इस बीसी जो भुजा है, समझ में आ रहा है? अब इतना याद रखिएगा कि जो ये एक सदस्य में, एक परिवार में एक मुखिया होता है। चूंकि ये मुखिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जानेंगे अपने समझने के लिए बनाएंगे कि एक सदस्य परिवार में एक मुखिया होता है। सबके घर में एक मुखिया होता है। समझ में आ रहा है? सबके घर में क्या होता है? एक मुखिया होता है। तो इतना याद रखिए कि मुखिया और 90 डिग्री, ठीक है, के बीच वाली भुजा जो होती है वो आसन्न भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? आसन्न भुजा। क्या कहलाती है? आसन्न भुजा कहलाती है। इसी को हम लोग आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। आर्यभट्ट जी ने यह बताया कि लग रहा है कि ये त्रिभुज की जो दोनों भुजाएं हैं इस पर आसन है, बैठी हुई है, इसलिए इनको आसन्न भुजा कह दिए। अब जानेंगे कि जो मुखिया इसको हम मानेंगे, चाहे तो हम इसको भी मुखिया मान सकते हैं, चाहे हम इसको मुखिया मान सकते हैं, लेकिन दो मुखिया एक घर में तो होते नहीं है, एक परिवार में 2 मुखिया तो होते नहीं है। इसको मानेंगे तो देखिए मुखिया के सामने वाली भुजा, ध्यान देते रहिएगा, यहां मुखिया से कोई मतलब नहीं कि समझने के लिए, मुखिया के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा। देखिए कोई सामने खड़ा है तो हम कहेंगे मेरे सम्मुख खड़ा है, तो सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे?
सम्मुख भुजा, इसको क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा, इसको लंब भी कहते हैं। तो आज से याद रखिएगा कि मुखिया के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। समझ में आ रहा है? यदि मुखिया इसको ना मानकर हम इसको मानते, समझ में आ रहा है, तो इसके सम्मुख वाली भुजा आसन्न भुजा नहीं कहलाएगी बल्कि लंब कहलाएगी और आसन्न भुजा ये हो जाएगी। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, याद रखिएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब देखेंगे कि जिस प्रकार घर के सदस्यों में उनके नाम तो रख दिए गए, ये नाम पूरा अच्छे तरीके से रख दिया गया, लेकिन आर्यभट्ट जी बोले कि इनका संबंध किस प्रकार होगा, नाम किस प्रकार रखे सदस्यों का, जैसे ये सदस्य है, ये सदस्य है, ये सदस्य है, इन सदस्यों का नाम किस प्रकार रखा जाए। तो देखिए, सबसे पहले नाम रखे जया, कोज्या, स्पर्श जया, क्या रखे थे? स्पर्श जया रखे थे। इसके बाद रखे थे कोटि स्पर्श जया, ठीक। इसके बाद रखे व्यूकोज्या, व्यूकोज्या। इसके बाद रखे व्यूज्या। समझते रहिएगा। लेकिन ये आर्यभट्ट जी ये जाने कि ऐसा हम नाम लेकर मैथ में हम करेंगे का, गणित में इसका यूज हम कैसे करेंगे इतना बड़ा, जया, कोज्या, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, ठीक है, व्यूकोज्या, कठिनाई हो जाएगी ना। तो इसको एक भाषा दिया गया इंग्लिश में, जैसे इसका हो गया साइन, ये हो गया कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, इस तरीके से नाम रख दिया गया, ठीक है। अब जानेंगे कि इतना बड़ा नाम, फिर प्रॉब्लम हो जा रही है कि इतना बड़ा इंग्लिश गणित में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। साइन को कहेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टैन, इसको बोलेंगे कॉट, इसको बोलेंगे सेक, इसको बोलेंगे कॉसेक। अब ध्यान देते रहिएगा, जो मुखिया होता है उस मुखिया का नाम भी रखेंगे। जो थीटा रखे हैं ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका? ग्रीक वर्ड है जो कोण की माप को दर्शाता है, ठीक। इस कोण की माप को, माप क्या, 30 अंश भी हो सकता है, 50 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या करता है? कोण की माप को दर्शाता है। तो इस मतलब क्या बोलेंगे कि इस मुखिया के नाम, मतलब कि जो सदस्य होंगे मुखिया के नाम से जुड़े होते हैं। मुखिया मतलब कोई भी घर का सदस्य होगा मुखिया के नाम से जुड़ा रहेगा। तो इस मुखिया क्या है? थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, थीटा लगा देंगे। समझ में आ रहा है? देखते रहिएगा, आसान, सबसे आसान तरीका है। देखिए क्या होना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे, अब इतना याद रखिएगा कि जब इसको हम लेकर यूज करेंगे, अब इन दोनों को केवल जान लेंगे, इसका यूज होता नहीं है। तो जब इसका यूज होता नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि जो ये साइन कॉस टैन है इसका भी क्या है? संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। किस प्रकार संबंध है जान लीजिए। इसको भी हटा देते हैं। देखिए ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया आपका कर्ण। समझा रहा ना? ये हो गया आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। देखते रहिएगा।
अब ये जैसे किसी परिवार में जो सदस्य होते हैं, तो इस सदस्य का इस सदस्य से कुछ संबंध होगा। इस फिर देखिए, फिर अब जिस जैसे इसका इससे संबंध है, उसका इससे भी तो कोई संबंध होगा। ठीक है, जैसे बेटा किसी को माँ कहेगा तो माँ भी तो उसको क्या बोलेगी, बेटा। उसी तरीके से इसका इसके साथ संबंध होगा, इसका इसके साथ संबंध होगा, इसके इसके साथ संबंध होगा, यानी 6 है तो 6 संबंध होते हैं। ध्यान देते रहिए, इस संबंध को हम कैसे जानेंगे, साइन साइन थीटा का संबंध किस प्रकार है, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ठीक, इसके बाद आ जाएगा आपका कॉस थीटा। देखिए लंब बटा में कर्ण, समझ आ रहा है। अब देखते रहिएगा, कॉस थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अच्छे से देखते रहिएगा। एक ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, लाल बटा कक्का, याद रखिएगा। इस तरीके से पहले वाले पर लिखेंगे साइन कॉस टेन, ध्यान देते रहिएगा, साइन कॉस और टेन। तो साइन का हो जाएगा, देखिए यहां पे लिखेंगे एल बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, के बराबर आपका हो जाएगा कर्ण, ए बराबर हो जाएगा आधार। अच्छे समझते रहिएगा। अब जो एल है तो एल बाई के यानी लंब बटा में कर्ण, साइन का हो गया, कॉस का होगा ए बाई के यानी आधार बटा में कर्ण। तो इसका हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, इसका हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अब इसके बाद जानते हैं कि जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम कौशिक होता है। तो इसका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा आपका ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया। तो इसका क्या हो गया, कर्ण बटा में, ये देखिए इसका हो गया आपका कर्ण बटा में लंब, सॉरी लंब, इसका हो जाएगा आपका कर्ण बटा में आधार, कॉट का हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। समझते रहिएगा। ठीक, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यही जो संबंध है, जैसे साइन का संबंध इससे है, यही जो संबंध है क्या है, यही संबंध आपके त्रिकोणमिति फार्मूले के रूप में प्रयोग होते हैं। समझ आ रहा है। इसके अलावा और भी संबंध है, जैसे अभी आपको हम बताए हैं, ये हो गया पूरा। अभी आपको हम बताए हैं कि जो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक होता है। तो यहां पर लिख लेंगे फार्मूला के तौर पर, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, ये फार्मूला है सब। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। उसी तरह फिर व्युत्क्रम हो गए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई टेन थीटा, और आपका हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक, समझा रहा है ना। इसके अलावा और दो फार्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट, पहले देख लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटा में आपका हो जाएगा क्या साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका पूरा हो गया परिचय फर्स्ट लेसन का। इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर में आपको कुछ कोणों के मान होते हैं, उस कोण के मान के बारे में बताएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि किस प्रकार हम क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, हो गया, नोट हो गया।
देखिए जैसे आपको बताते जा रहे हैं सुनते जाइए, इसमें से आपको ये जानना है, इससे पीछे वाला जो हम बताए हैं हिंदी में कुछ टेंजेंट वगैरह के बारे में, वो केवल जानकारी है, ठीक है, वो पेपर में आएगा नहीं, लेकिन इतना याद रखिए कि किसी चीज़ को जब पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब देखते रहिएगा, अब थोड़ा एक क्वेश्चन करा दें, एक क्वेश्चन हो जाए। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान देते रहिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, बी समकोण है, यदि 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 ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला आपका मान आपको ज्ञात करना है साइन ए इंटू क्या है कॉस ए, फिर आपको ज्ञात करना है दूसरा साइन सी कॉस सी, समझ आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करना है कोई बात नहीं, लेकिन हम जानेंगे कि साइन ए का मान कितना होगा, कॉस ए का मान कितना होगा, इसके बाद हम तुरंत इसके बारे में जान जाएंगे। मल्टीप्लाई करना उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखिए सॉल्यूशन अब हल करने स्टार्ट करते हैं, पर हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। यूपी बोर्ड में बता रहे हैं एग्जाम के समय एक वीडियो बनाएंगे आपको, एग्जाम के समय कि पेपर में सवाल आप लोग हल करते हैं तो किस प्रकार हल होता है, केवल हल करने से नहीं होता है, पेपर में ऐसे हल कीजिए, ठीक है, कि देख एग्जामिनर क्या कीजिए कि एग्जामिनर को प्रभावित हो, एग्जामिनर आ रहा है समझ में। वीडियो बनाएंगे 1 महीना पहले आपको यूपी बोर्ड एग्जाम से। देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, समझते रहिएगा, जिसका क्या नाम है ए बी सी। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, यानी बी समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश है। यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो जो आपकी भुजा ए बी है ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। अच्छे रहिए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराया जाएगा और डॉक्टर मनोहरी से भी कराया जाएगा पूरा। डॉक्टर मनोहरी की बुक आती है, अच्छी बुक लगती है हमको, देखिए ध्यान दीजिएगा, उससे भी पूरा एक क्वेश्चन कराएंगे और ये अभी तो शुरुआत है, देखते रहिएगा। और बीसी बराबर से बीसी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, समझते रहिएगा अच्छे से। और इसका मान क्या है हमको पता नहीं है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, आपको हम बोले हैं साइन ए, किसका मान हमको ज्ञात करना है साइन ए, तो साइन ए का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब तो आपको पता है, लंब कौन है साइन ए, समझ में आ रहा है। इसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं इसका मान कैसे, जब समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी रहती हैं तो तीसरी भुजा का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ज्ञात करते हैं। किस तरह से ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हम ज्ञात करेंगे क्या क्या लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तुरंत लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस का फार्मूला ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना है, कर्ण तो आपको ज्ञात करना है, लंब आपका कितना है 24 हो जाएगा,
प्लस, अब देखते रहिए, ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, समझते रहिएगा अच्छे से, 7 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का हो जाएगा 500, 576 प्लस ये 749, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा, तो कर्ण बराबर करनी में हो जाएगा 25। देखिए ये करनी में कैसे आ रहा है आपको वीडियो में बता दिए, करनी और घातांक एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दिए हैं हम कि ये मान कैसे निकलता है। इसका मान हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। इसका भी मान क्या हो गया, कर्ण बराबर 25 में, नहीं सब बराबर हो गए, समझ में आ रहा है। अब आपको ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए, क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए। अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। और यहां पर बता रहे साइन ए, क्या है साइन ए, साइन ए बराबर होगा लंब बटा में कर्ण, क्या होगा लंब बटा में क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। अब ध्यान देंगे साइन ए, ए माने मुखिया इसका ये है, बट बोले हैं कि मुखिया के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब आपका कितना हो गया 7, क्योंकि मुखिया के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और मुखिया और ये 90 डिग्री के सामने बीच वाली भुजा जो होती है ये क्या कहलाती है, आसन्न भुजा यानी आधार कहलाती है। तो हमको आधार से तो कोई लेना मतलब नहीं है, हमको है लंब बटा में कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण कितना अभी निकाले हैं 25, क्या है 25 निकाल दिए 25 ना, तो साइन ए का मान आ गया 7 बटा में 25। फिर कह रहे हैं कि कॉस ए, ठीक है कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला होगा लाल बटा में कक्का। आपको बोले हैं यहां पर देख लीजिएगा LAL के ए, तो दूसरा नंबर यानी आधार बटा में कर्ण हो जाएगा कि इसका मान कितना, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। आधार कितना है आपका, अब देखिए मुखिया ये है, तो मुखिया और 90 अंश के बीच वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो आधार आपका हो गया 24 और कितना हो गया कर्ण का मान, तो कर्ण बदलता नहीं है, देखिए कर्ण सबसे बड़ा होता है, मुखिया के 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का मान आ गया आपका 25। समझ में आया, ठीक। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे साइन सी, साइन सी का मान निकालेंगे। देखिए मान निकल गया, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखिए पेपर में कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि यहाँ पर इनटू का चिन्ह दिया तो वहां प्लस कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको एक्यूरेट मान तो साइन ए और कॉस ए का निकालना होता है, फिर साइन सी साइन कॉस सी का निकालेंगे, समझ आ रहा है। यहाँ पर डिवाइड कर देगा, माइनस कर देगा, प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा, कोई उसमें बात नहीं होता है। साइन सी का मान निकालेंगे, साइन सी का रिलेशन वही होगा लंब बटा में कर्ण। लेकिन याद रखिएगा अभी आपको हम बताए हैं कि मुखिया के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो साइन ए के लिए मुखिया ये था तो इसकी लंब ये हो गया, लेकिन साइन सी का मुखिया ये सी है, साइन सी यानी मुखिया सी है, तो सी यानी इसके सामने वाली भुजा लंब आपकी अब ये हो जाएगी, कंफ्यूज करेगा, याद रखिएगा। तो कितना लंब कितना हो गया 24, लेकिन इसके लिए आधार 24 था, याद रखिएगा, लेकिन उसका मुखिया चेंज हो गया था, ठीक, यानी कोण जो था मुखिया कोण को। अब यहाँ पे देखिए कर्ण क्या, कर्ण तो बदलता नहीं है, 25 हो गया। अब ध्यान देंगे कॉस सी, कॉस सी का मान कैसे होगा, कॉस का मान क्या होगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार आपका क्या है, ध्यान देते रहिएगा आधार, लेकिन ध्यान देते रहिए मुखिया और 90 डिग्री के बीच वाली भुजा क्या कहलाती है, आसन्न भुजा कहलाती है। तो आधार आपका कितना हो गया, आपका 7 हो गया, कर्ण का मान बदलता नहीं है, ये आपका हो गया। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये रिलेशन में कह रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर, ये भाग कर रहा है तो भाग करेंगे, जोड़ घटाना जो भी कहेगा वो हम करते रहेंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा पूरा तरह से एनसीईआरटी का पूरा कराया जाएगा और डॉक्टर मनोहरे से भी पूरा कराया जाएगा और अन्य भी क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा,
समझ आ रहा है। डेली क्वेश्चन चलता रहेगा आपके वीडियो, देखिए आपके यूट्यूब पर डेली अपलोड होता रहेगा वीडियो, त्रिकोणमिति से संबंधित और सारा चैप्टर से संबंधित पूरा डाउनलोड होता रहेगा।